नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। फेसबुक का इकबाल धुआं हो चुका है और अमेरिका से छपने वाले अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक फेसबुक के नाम पर बीजेपी और कट्टरपंथियों की दलाली करने वाली आंखी दास पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। मतलब ये कि फेसबुक के जरिए देश में कट्टरपंथियों की कठपुतली बनी आंखी दास के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जी हां, आंखी दास जब रात को दिल्ली के अपने घर में इत्मीनान से सो रही थी तो रायपुर में एक पूरा पुलिस थाना जाग रहा था। एफआईआर में लगाई जाने वाली धाराएं तय हो रही थीं और किसी भी समय पुलिस का प्रेम पत्र आंखी दास तक पहुंचता होगा। पूरी दुनिया में फेसबुक के इतने बड़े अफसर पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अगर पुलिस ने आंखी दास को गिरफ्तार किया तो फेसबुक वाले भैया जुकरबर्ग को भी जवाब देना पड़ेगा। आंखी दास का नाम आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो जान लीजिए। आंखी दास वो महिला है जो भारत ही नहीं पूरे दक्षिण और मध्य एशिया में फेसबुक की पॉलिसी देखती थी कि कहीं कोई गलत न लिखते, समाज में दूरी न बन जाए, कोई नफरत न फैले। लेकिन जब बीजेपी की बात आती थी, उसके समर्थकों के भड़काऊ पोस्ट की बात आती थी, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने की बात आती थी, तो आंखी दास प्यार से आंखें बंद कर लेती थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मार्क जुकरबर्ग के फेसबुक ने भारत में जो गंध मचाई है उसके किरचें उड़नी शुरू हो चुकी हैं और अपने बचाव के नाम पर पत्रकारों पर हमला बोलने के फेसबुक, टेलीविजन चैनलों और आंखी दास के संगठित अभियान पर पहला तमाचा जड़ा है छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार और स्वराज एक्सप्रेस चैनल के छत्तीसगढ़ राज्य प्रमुख आवेश तिवारी ने। उन्होंने फेसबुक के इंडिया पॉलिसी हेड आंखी दास के खिलाफ रायपुर के कबीर नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है और अकेले आंखी दास के खिलाफ नहीं करवाई है, दो और लोग भी आंखी दास के लपेटे में आ गए हैं। अन्य नाम के व्यक्तियों का नाम है विवेक सिन्हा और राम साहू। एफआईआर की प्रति आपके सामने है। रात 11:15 बजे दर्ज हुई इस एफआईआर की संख्या है 157/2020। अब जरा फेसबुक वाली आंखी दास पर लगाई गई धाराएं भी देख लीजिए। भारतीय दंड संहिता की धाराएं 295A, 505 1C, 506, 500 और 34। इनमें से ज्यादातर धाराएं गैर जमानती हैं। मतलब एक बार फेसबुक वाली आंखी दास पुलिस के लपेटे में आ गई तो मुश्किल में पड़ जाएंगी। उनके साथ दो और लोग जिनका जिक्र मैंने पहले किया है उन पर भी वही धाराएं लगाई गई हैं, राम साहू और विवेक सिन्हा पर। आवेश तिवारी का आरोप है कि तीनों ने मिलकर फेसबुक के माध्यम से हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच धार्मिक द्वेष फैलाने वाले लेख प्रकाशित और प्रसारित किए और दोनों समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा और द्वेष पैदा करने वाले पोस्ट डाले, उन्हें धमकाया, उनकी मानहानि की और अपमानजनक लेख लिखे। इतना ही नहीं, आवेश तिवारी ने यह भी आरोप लगाया है कि तीनों शांति प्रिय लोगों ने मिलकर भारत में भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें आग में डाल देने की धमकी दी है और वो सुरक्षा चाहते हैं। आवेश तिवारी के ये सारे आरोप अब एफआईआर में तब्दील हो चुके हैं। एफआईआर के मुताबिक आवेश तिवारी ने 16 अगस्त को अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे एक लेख पर एक पोस्ट लिखी थी जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि आंखी दास ने लोकसभा चुनाव से पहले अपने राजनैतिक आकाओं को खुश करने के लिए कट्टरपंथियों के भड़काऊ भाषणों वाली पोस्ट्स को न हटाने के लिए फेसबुक के नियम कायदों की धज्जी उड़ा दी थी। इसके पीछे उन्होंने दलील दी थी कि केंद्र सरकार यानी बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी नाराज हो सकती है और इससे फेसबुक के धंधे को मुश्किल हो जाएगी। एफआईआर में आवेश तिवारी की शिकायत साफ साफ दर्ज है कि फेसबुक यूजर राम साहू ने मुझे आग में झोंक देने और मेरे घर को जला देने की बात कही है। इस पोस्ट के बाद मुझे हर जगह से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज आ रहे हैं और मुझे धमकियां दी जा रही हैं जिसमें फेसबुक की पॉलिसी हेड आंखी दास का नाम लेकर मेरी जान लेने की धमकी दी जा रही है। आवेश तिवारी ने यह सब लिखा है, यह सब एफआईआर में दर्ज है। आवेश तिवारी ने कहा है कि राम साहू, आंखी दास और विवेक सिन्हा मिलकर धार्मिक वैमनस्यता फैलाकर उन्हें बदनाम कर रहे हैं जिससे उनकी जान माल को नुकसान हो सकता है।
इससे पहले 16 अगस्त की रात आंखी दास ने दिल्ली के साइबर सेल में 5 लोगों के खिलाफ नामजद एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें आवेश तिवारी का भी नाम था और उसी पोस्ट का जिक्र था जिसका जिक्र खुद आवेश तिवारी ने अपने आप किया है कि हमने लिखा था। आवेश तिवारी ने उस पोस्ट में लिखा क्या था वो भी समझ लीजिए। उन्होंने पीएम मोदी के साथ आंखी दास की एक तस्वीर डाली थी और लिखा था कि फेसबुक की इंडिया पॉलिसी हेड न केवल मोदी जी को प्रिय हैं बल्कि संघ के तमाम नेता भी इनसे प्रभावित रहते हैं। आवेश तिवारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए 8 बिंदुओं में समझाया था कि कैसे आंखी दास ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए फेसबुक की अपनी टीम पर दबाव डाला और कट्टरपंथियों की कठपुतली की तरह काम किया। पोल पट्टी खुलने से खफा आंखी दास पहुंची दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम सेल और 6 लोगों के खिलाफ शिकायत की अर्जी दे दी। नहीं, पहुंची नहीं, मेल कर दिया। फेसबुक वाले पहुंचते कहां हैं, मेल और पोस्ट खेलते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि पोस्ट नहीं कर दिया, वो तो उनके भाई कर ही देंगे और कर देंगे क्या, कर दिया। विश्वास भी कोई चीज होती है। देश का विश्वास बचे न बचे, लोकतंत्र का विश्वास बचे न बचे, साधारण आदमी का विश्वास बचे न बचे, आंखी दास का विश्वास बचा रहना चाहिए, बीजेपी का विश्वास बचा रहना चाहिए, कट्टरपंथियों का विश्वास बचा रहना चाहिए, मार्क जुकरबर्ग का विश्वास बचा रहना चाहिए। वह तो बुरा हो आवेश तिवारी का, जिन्होंने रायपुर के थाने में मुकदमा दर्ज करके ताल ठोक दिया है कि मेरा विश्वास भी बचाना पड़ेगा और हमारी हिफाजत भी करनी पड़ेगी। अब आंखी दास के दुर्दिन शुरू हो चुके हैं। अब अगला खेल खेलेंगे टीवी चैनल वाले, बीजेपी वाले, फेसबुक वाले। ध्यान से देखते जाइएगा, तीनों मिलकर आंखी दास को बचाने के लिए कैसे कैंपेन चलाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नीचे जाकर शेयर भी कीजिए। नमस्कार।